ये जहां हम गए हुए हैं यहाँ पे एप्लीकेशन लेके सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वहां अगर आप बंदीगाला की ट्रेल जमा नहीं करवा सके, 2011 का आप इलेक्शन कमीशन के अंदर अपने फंड्स का रिकॉर्ड देने के लिए तैयार नहीं है, तो ये कौम जानना चाहती है ना कि इमरान खान तुम्हारा लाइफस्टाइल, तुम्हारा जहाज़ों में उड़ना, तुम्हारा हेलीकॉप्टर के अंदर जाना, तुम्हारा 450 कनाल के घर में रहना, तुम्हारा तीसरे दिन चौथे दिन इंग्लैंड और यूरोप का दौरा करना, ये पैसा कहाँ से आता है? आपका लाइफस्टाइल 1,50,000 जो इनकम टैक्स आपने दिया है उससे मिलता जुलता है। तो आपका केस तो जेआईटी के मुताबिक सामने आ गया। मतलब जेआईटी की अगर बात करें तो जेआईटी का तो सारे का सारा झूठ है और आपका तो सारे का सारा सच है। आप देखें इन सच को और झूठ को आप कैसे मिक्स कर सकेंगे? आपका वकील मान चुका है हमारे पास मनी ट्रेल नहीं है, आपका वकील मान चुका है हमने फॉरेन फंडिंग की। इंशाल्लाह आप डिस्क्वालीफाई होने भी जा रहे हैं और आपकी पार्टी पे बैन लगने भी जा रहा है। दो चीजें होने जा रही हैं। और आज इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया है कि आपकी पार्टी को हम रिकमेंड करेंगे कि वो जाए वहां पे फेडरल गवर्नमेंट को कि वो इन पे बैन लगाए, और ये सारा केस बना के इलेक्शन कमीशन फेडरल गवर्नमेंट को भेजेगी। जब फेडरल गवर्नमेंट के पास केस पहुंच जाएगा आप पे बैन लग जाएगा। आपने ज़कात और सदकात का पैसा, याद रखे पूरी कौम, और मैं भी और आप भी पॉलिटिकल वर्कर्स हैं और आप मीडिया के लोग हैं, जो हाथ फैला सकता है वो कभी भी कमा नहीं सकता। यानी उसने सारी जिंदगी 35 साल इमरान खान तुमने इस तरह करके ज़कात और सदकात इकट्ठा किया और उसका पैसा बाहर इन्वेस्ट किया। तुम लोगों को कहते हो पैसे बाहर लेके आओ, तुम ज़कात और सदकात के पैसे इकट्ठे करते हो, वहाँ पे बाहर इन्वेस्ट करते हो। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपका चेहरा हमने बेनकाब कर दिया है। और जेआईटी की जो मोहब्बत और प्यार हमें नज़र आया है, ये बड़े बड़े संदूक और बक्से नज़र आए हैं हमें। इन बक्सों के अंदर कुछ भी नहीं था, इन संदूकों के अंदर कुछ भी नहीं था, इन अटैची केस के अंदर कुछ भी नहीं था, मफरूजात थी। और याद रखें जो हमारे खदशात पहले थे जेआईटी के मुतालिक, वो खदशात आज सच साबित हुए, कल सच साबित हुए। और याद रखें कि वो लोग जो इस जेआईटी के अंदर बैठे हुए हैं उनकी एफिलेशन है, पार्टियों के साथ एफिलेशन है, और उन पार्टियों के साथ एफिलेशन की बदौलत इन पूरे संदूकों और अटैची केस में से इमरान खान और शेख रशीद निकले हैं। शेख रशीद और इमरान खान कैसे पहले वो बात कर देता था जो जेआईटी ने आज की है, कल की है, यस्टरडे की है। शेख रशीद और इमरान खान को कैसे पता चल जाता था कि वो जो बयानात अंदर इसहाक डार साहब दे के हैं या शहबाज शरीफ साहब दे के आए हैं, तो वो क्या क्या सवालात जवाबात हुए हैं। ये सवालात का जवाब अभी आना कौम के सामने बाकी है। और तीसरी बात, आखिरी बात मैं आपसे करके फिर इजाज़त चाहूँगा, दारियाल साहब बात करेंगे कि इमरान खान साहब तीनों चीज़ें जो हैं वो अब आपके सामने आ चुकी हैं। आज तक ना बंदीगाला की ट्रेल है, झूठ बोलते हैं कौम के सामने। और चौथी पांचवी बात, मैं गया था रिटर्निंग अफसर के पास 2013 के इलेक्शन में, हमारे खिलाफ पनामा केस बना है, फोटो कापीज पे हो, नेट से निकाली हुई फोटो कापीज पे, वो टेस्टेड नहीं थी, टेस्ट नहीं हुई उन अदारों से। तो मैं भी जब रिटर्निंग अफसर के पास आपका कैलिफोर्निया अदालत का लेके गया केस, तो मुझे रिटर्निंग अफसर ने 2013 में कहा कि ये फोटो कापीज हैं, ले जाए भाई साहब, इस पर नहीं केस बनता, इस पर बहस नहीं हो सकती। इमरान खान साहब वो भी टेस्टेड कॉपी पहुंच गई हैं। मॉरली भी करप्शन आपकी साबित हो जाएगी, फाइनेंशियली करप्शन आपकी साबित हो चुकी है, कोई मनी ट्रेल नहीं है आपके पास, कौम के सामने आप एक्सपोज हो चुके हैं और आपकी साजिश का ताना बाना यहूदो नसारा से मिलता है। मुझे कोई शक और शुबा नहीं है आप यहूदियों के भी एजेंट हैं और हिंदुस्तान के हिंदुओं के भी एजेंट हैं। उन्हीं की बुनियाद पर पाकिस्तान की तरक्की का पहिया रोकना चाहते हैं। देखें ना, आपको क्या फिक्र है? आप 8-8 घंटे 9-9 घंटे आप हाइकिंग करते हैं, 10-10 घंटे आप ट्रेडमिल पे चढ़े होते हैं। आपको इस पाकिस्तानी कौम से क्या गर्ज है? गर्ज उन लोगों के है जो 43 और 44 टेम्परेचर के अंदर भिक्की, साहिवाल, हवेली बहादुर शाह, वहां जाकर इस मुल्क और कौम के दर्द को समझते हैं। वो आज पेशावर से लेके कराची तक मोटरवे बनाने जा रहे हैं। वो सी पैक की सूरत के अंदर पाकिस्तान के अंदर तामीर और तरक्की के मीनार खड़े कर रहे हैं। उनमें और आप में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और आपका पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, ना उस शेख रशीद का है रावलपिंडी के बनारसी ठग का, और ना आपका है कि आपके दरमियान, दोनों के दरमियान कदर मुश्तरक है कि आप दोनों के घर इंतज़ार करने वाला कोई नहीं है, आप दोनों के पीछे रोने वाला कोई नहीं है।
आप दोनों के पीछे आपका बचा हुआ खाने पीने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए ये सारी चीजें जो हैं वो मिलाकर हम कहते हैं कि आप पाकिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं। नहीं ये लेते तलाल साहब बात करना, जितने क्वेश्चन मैं इधर। पाकिस्तान में नित नई कहानियां, नित नए ड्रामे जो हैं वो देखने में मिलते हैं और ये अजीब एक ड्रामा है कि करप्शन की जो कहानी है, जो करप्शन की दास्तान बनाई जा रही है, जो करप्शन का नैरेटिव बनाया जा रहा है, उसका मुद्दई वो आदमी बनना चाह रहा है जिस पर अपनी जिंदगी के अंदर इखलाकी करप्शन भी साबित हुई, फाइनेंशियल करप्शन की भी साबित होने वाली है और वो मुद्दई करप्शन का बनने वाला उन लोगों पर इल्जाम लगा रहा है कि जिसका बाप पाकिस्तान का बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था, जिसका जिंदगी भर कोई चलान भी नहीं हुआ था, कोई गैर कानूनी काम तो दूर की बात, कभी किसी गैर कानूनी काम के लिए शोकास भी नहीं हुआ था। और इमरान खान साहब, हम मजबूर हैं अब आपकी हकीकत लोगों को बताने के लिए, क्योंकि आप इस ड्रामे और कहानी के अहम किरदार हैं। आपका वालिद करप्शन करने पे नौकरी से निकाला गया, उसकी करप्शन से कमाई हुई पैसे जो हैं उससे आप बाहर पड़ते रहे, फ्लैट लेते रहे, जमान पार्क का घर बनाया, क्या क्या बनाया, इसका हिसाब बाकी है। और यहाँ बातें आप करते हैं उस नवाज शरीफ के खिलाफ, हर चौथे दिन उसको कहते हैं इस्तीफा दे दो। वो तो अपनी भट्टी के अंदर लोहे को पिघला देते हैं और खुद झुकना तो दूर की बात, पिघलना तो दूर की बात, ये मुमकिन ही नहीं कि किसी की डिमांड पर, जबकि करोड़ों लोग, करोड़ों पाकिस्तानी का मैंडेट उस नवाज शरीफ के पीछे खड़ा हो, वो उस मैंडेट की तौहीन करे। नवाज शरीफ के पर लाजम है कि वो पाकिस्तान के लोगों के मैंडेट को ओन करे और उसके मैंडेट को जिस तरह अवाम चाहते हैं अमली शक्ल दे। तो इस्तीफा मांगने वाले, उसको मंजर से हटाने वाले के पास सिर्फ एक रास्ता है, वो है पाकिस्तान के लोगों के 20 करोड़ की जेआईटी। जिस दिन वो गुनाहगार करेगी, जिस दिन वो वोट आउट करेगी, उस दिन हम बगैर पूछे घर चले जाएंगे, मगर उसके अलावा नहीं। और अब यहाँ कहा जा रहा है, हमारे मुखालफिन की ख्वाहिश है, मेरा भी नाम लेते हैं, मेरे साथियों का भी नाम लेते हैं, कि हम कोई अदालत की या अदारों की तौहीन कर रहे हैं। हमारा तो माजी का किरदार, सियासी जद्दोजहद, हमारा लबो लहजा और हमारे तमाम इक़दामात इस बात की तईद करते हैं कि हमने अदारों की भी, कानून की भी, कानून की अदालत की भी हमेशा एहतराम किया। लेकिन अच्छा हुआ कि चीज़ें मंगवाई गई हैं। जब हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस से मंगवाई जाएंगी तो यकीनन अदालत उज़्मा सबसे एक जैसा सलूक करती है और हमारे तो चेहरे के तासरात भी वो पढ़ लेंगे, हमारा किरदार भी देख लेंगे। लेकिन जो लोग, सियासी लोग हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जब उनका मंगवाया जाएगा तो जो ख्वाहिश रखते हैं हमारे सियासी मुखालफिन कि हमें पकड़ लेंगे, वो खुद इस जाल में फंस जाएंगे। क्या जवाब देंगे शेख रशीद कि कानून का जनाजा निकलेगा या नून का? इससे बड़ी कोई तौहीन अदालत हो सकती है? कहते हैं जेआईटी को तनकीद का निशाना बनाया। शेख रशीद साहब, आपने कहा ये जाती उमरा इन्वेस्टिगेशन टीम है, इससे बड़ी कोई तौहीन हो सकती है? इमरान खान ने कहा ये नवाज शरीफ के जेआईटी वाले नौकर हैं। आपके पास ये रिकॉर्डिंग पड़ी है। और वो जो आज स्पोक्समैन बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो हर आमर के स्पोक्समैन रहे, जो हर आमर की बनाई हुई अदलिया के स्पोक्समैन रहे, जिन्होंने आज़ाद अदलिया पर
उनकी ट्वीट हो, उनका लेटर हो, उनकी रिट्स हो, उनका किरदार हो, वो आपके कैमरों के पास भी है और दुनिया के पास भी। हम अपने आप को हमेशा कानून और कानून की अदालत के सामने झुकाते रहे हैं। हमारा लबो लहजा भी और हमारे बयानात भी। हम एक सियासी पार्टी हैं, हमें बयानात का जवाब देना पड़ता है। यहां बड़ा कहा गया कि जेआईटी को कसाई की दुकान क्यों कह दिया गया। जरा कोई याद रखे कि शेख रशीद से किसी ने पूछा कि आपने कहा था ईद पर कुर्बानी होगी, हुई नहीं। उन्होंने कहा मैं क्या करता, कसाब जो है, जो कसाई है, वो दौड़ गया है। शेख साहब आपने किसको कहा, आप वजाहत कर दें, पता चल जाएगा। इमरान खान, आप कहते हैं एम्पायर की उंगली खड़ी होने वाली है। हमने साजिश की बात की, उंगली की बात की, अंपायर की बात की, और हमारे ख्याल के मुताबिक तो पाकिस्तान का अंपायर पाकिस्तान के लोग हैं। वो जिसके खिलाफ उंगली उठाएंगे वही जाएगा, वो जिसको चाहेंगे वही पाकिस्तान पे हुक्मरानी करेगा। खान साहब आपने किसकी बात की, वजाहत कर दें। स्क्रिप्ट की बात करते हैं। कल पाकिस्तान के एक नामवर वकील जो हमारी मुखालफत में पेश है, एतजाज एहसन साहब ने कहा यह सब कुछ जेआईटी ने स्क्रिप्ट के तहत किया। आज की अखबार पे खबर लगी हुई है, मेरे पास और आपके पास भी उसकी कटिंग मौजूद होगी। वो किस स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं, हम उसी का जवाब दे रहे हैं। तो ये तमाम चीजें कंपैरिजन होना चाहिए, अच्छी बात है, और इससे हमें फायदा होगा। और एक चैनल को भी तौहीन अदालत का नोटिस दिया गया, बहुत अच्छा हुआ। मगर